हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्व ऑफ मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 4th क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th मतलब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 5th क्वेश्चन आपके पास, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 4 मीटर अधिक है उसकी विड्थ से, और इज 36 मीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, और उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 36 मीटर। हमें फाइंड करनी है दोनों डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम मानकर चलते हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन में लेंथ और ब्रेड्थ दो डायमेंशंस होती हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही हम लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन मानकर चलते हैं y। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या कहा हमें कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 अधिक है। ठीक है, तो हमें दोनों को इक्वल करना है, तो जो वैल्यू कम होती है उसमें उसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां आ गया x, ये y प्लस का है, इज इक्वल टू के इधर लेकर आऊंगा माइनस का, इज इक्वल टू में 4। ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद उसने मुझे कहा कि हाफ द पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर हमें दे रखा है कितना, 36। ठीक है, अब जो हाफ पेरीमीटर है आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और हाफ की बात कर रहे हैं तो हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इज इक्वल टू में 36। 2 से 2 कैंसल, लेंथ को आप मानकर चले थे x और ब्रेड्थ को आप मानकर चले थे y, इज इक्वल टू में 36। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों ही इक्वेशनों से पॉइंट निकालते हैं और ग्राफिकली इसे प्रूव करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट था x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। इससे हम जब पॉइंट्स निकालेंगे तो हमारे पास पॉइंट क्या आएंगे, x को मैं 0 मान लेता हूं तो ये x वाली वैल्यू 0, माइनस वाई इक्वल हो गया 4 के। तो जब माइनस वाई 4 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। ऐसे ही जब मैं y वाले को 0 पुट करूंगा तो ये माइनस वाई की वैल्यू हो गई 0, x की सीधा वैल्यू मिल गई मुझे 4, तो यहां आ गया 4। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू में 36। ठीक है, हम इसे सोल्व करते हैं। एक्स वाई, अगर मैं x को 0 ले लूं तो ये पूरी वैल्यू 0 बन गई, y की वैल्यू आ गई 36। ऐसे ही जब मैं y को 0 लूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 36। अब मैंने दोनों की दोनों इक्वेशनों से पॉइंट हमारे बना लिए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को जो हमारी कार्टेशियन प्लेन है उसके अंदर पुट करके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो देखिए, हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है। ठीक है, अब इन कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 यहीं पर होगी इस लाइन पर, और y की वैल्यू -4, y की वैल्यू ये पड़ी -4 नीचे, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ऐसे ही y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की 0 इसी पॉइंट पर होगी, और x की वैल्यू 4, ये पॉइंट आ गया आपके पास। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को। ये किया हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 36, तो x की वैल्यू 0 यही होगी और y की वैल्यू 36, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ऐसे ही y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 36, ये पॉइंट आ गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहां से मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया।
अब इनके जिनके सामने ये वैल्यूज आएंगी, इधर से x के सामने आई 16 पे और y के सामने आई 20 पे, तो ये हमारे पॉइंट का आ जाएंगे। x के सामने तो 20 पे और y के सामने आई 16 पे, तो हमारे पॉइंट आए 20,16 मतलब x की वैल्यू आई 20 और y की वैल्यू आई 16। और x को मैं क्या मानकर चला था? लेंथ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू आपके पास क्या आई? 20 मीटर। और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू आपके पास आई 16 मीटर। यह आपका क्वेश्चन यहां पर होता है कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed as। हमें क्या कह रहा है? हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमसे एक अदर दूसरी लीनियर इक्वेशन पूछ रहा है जो कि क्या करे? इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो मैं 3 इक्वेशनें अलग अलग कंडीशन के हिसाब से बनाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन, पैरेलल लाइन की कंडीशन और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बताई हुई है। अगर किसी को इनकी कंडीशन नहीं पता तो आप मेरे जो 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने बनाई हुई है उसे देखकर आप सीख सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इन तीनों लाइन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले वो इंट्रोडक्शन जरूर देख लें एक बार। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस के लिए जो मुझे इक्वेशन माननी पड़ेगी उसमें मुझे चाहिए कि a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग मैं एक ऐसी इक्वेशन मान लूंगा जिसमें a2 और b2 ही आपस में इक्वल ना हो। तो मैंने इक्वेशन माननी 3x + 2y - 8 = 0। ठीक है, ये अपनी तरफ से लेट करनी है आपने। अब मैं पुट करके एक बार देख लेता हूं। a1 की वैल्यू 2 डिवाइड में a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं? नहीं। तो हमारे फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आंसर आया 3x + 2y - 8 = 0। अब हम सेकंड कंडीशन को करते हैं पैरेलल लाइन। सेकंड कंडीशन है आपके पास पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस की कंडीशन भी मैंने आपको बता रखी है, जिसमें a1/a2 इक्वल हो b1/b2, बट c1/c2 इक्वल नहीं होने चाहिए। तो जो मुझे पहली इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8, मैं क्या करूंगा? इनकी पहली दो वैल्यूज को तो सेम ले लूंगा, लास्ट वाले को अलग। तो मैंने क्या इक्वेशन मानी अपनी तरफ से? लेट कर लिया अपनी तरफ से 2x + 3y - 12 = 0। मैंने उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहली दो वैल्यूज को सेम मानना और थर्ड को अलग वैल्यू कुछ भी मान लिया। तो यहां पर 2/2 = 3/3 = 8 -8/-16 -12। तो यहाँ 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो आप देखोगे कि फर्स्ट दो तो इक्वल आ जाएंगी, थर्ड इक्वल नहीं आएंगी। तो ये मेरी सेकंड कंडीशन के लिए इक्वेशन आ गई। थर्ड कंडीशन में आपको प्रूव करना है इसे कोइंसिडेंट। थर्ड कंडीशन में इसे प्रूव करना है कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए आप क्या करोगे? इक्वेशन माननी है, उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। मतलब एग्जैक्टली दोनों इक्वेशन सेम टाइप की ही होनी चाहिए, उनकी जो रेशियो है सेम आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? जो मुझे गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करवा कर ही दूसरी इक्वेशन को बना लूंगा। तो आ जाएगा मेरे पास 4x + 6y - 16 = 0।
तो मैं पुट करके देख लेता हूं वैल्यू को। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। तो यहां आ गया 1/2, यहां भी कटकर 1/2 और यहां भी कटकर 1/2। तो तीनों की तीनों आपस में क्या आ गई, इक्वल। तो इक्वल आ जाएगी तो मैं क्या कह दूंगा कि मेरी जो थर्ड पार्ट के लिए इक्वेशन है क्या है, 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these two lines and x-axis and shaded the triangular region. आपको एक दोनों इक्वेशनों से ग्राफ ड्रॉ करना है और उसमें जो x एक्सिस की साइड वाला रीजन होगा उसे हमें शेड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं इस प्लस के 1 को उधर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जब आप वैल्यूज लोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएंगी, एक बार मैं x को 0 पुट करता हूं तो x वाली वैल्यू 0 - y = -1, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही जब आप एक बार y को 0 लोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, x की सीधा वैल्यू आ जाएगी -1। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन को लेकर चलोगे, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। मैं -12 को फिर से उधर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का 12 बन जाएगा आपके पास। अब इनके अकॉर्डिंग जो आप वैल्यूज को मानोगे क्या लोगे, अगर मैं x को 0 कर दूं तो मेरा 3x 0 बन जाएगा। 2y की वैल्यू आई 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा y का वैल्यू 6। ऐसे ही जब आप y को 0 लोगे तो 2y 0 बन जाएगा, 3x की वैल्यू आएगी 12 और 3 को 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4। तो हमने इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब मैं इक्वेशन को क्या करूंगा, ग्राफ से ड्रॉ करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा। इसके लिए भी जो एक कार्टेशियन प्लेन है उसके जरिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे किस तरीके से होगा। ये बना लिया हमने एक कार्टेशियन प्लेन, x एक्सिस, y एक्सिस। फर्स्ट वाले के पॉइंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग ही, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 यही होगी और y की वैल्यू ये पॉइंट। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है आपके पास, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1। तो y की वैल्यू 0 यही होगी और x की वैल्यू -1, ये पॉइंट। ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट। उसी तरीके से अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इससे। इन दोनों से क्या किया मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद सेकंड के पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 इसी पॉइंट पर और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ऐसे ही y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, तो आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट। इन दोनों को भी क्या कर दोगे आप, ज्वाइन कर दोगे। तो इनको भी क्या किया हमने, ज्वाइन किया। पॉइंट के नाम लिख देना। ये आ जाएगा आपके पास 0,6, ये आएगा आपके पास 4,0, ये पॉइंट आएगा आपके पास -1,0 और ये पॉइंट आएगा 0,1। ठीक है। अब हमें उसने कहा था कि हमें x एक्सिस की साइड वाला रीजन क्या करना है, शेडेड करना है। तो देखो ये आ गया x एक्सिस की साइड जो रीजन बन रहा है उस रीजन को आप क्या कर दोगे, शेडेड कर दोगे। ठीक है। तो इसको शेड कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस हमें इसे ग्राफिकली उस जो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग जो पार्ट आना था उसे हमें शेड करके दिखाना था ग्राफ में, वो हमने कर दिया। तो गाइस इसके साथ जो आपका 3.2 एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।